स्मेल सूंघी इसको। हाँ यस यस। वो उसने अभी डाला उसमें। इधर आए इधर। ये देखिए हमारे हम इस वक्त लंच कर रहे हैं और ये किस तरह से फ्यूम्स बन रहे हैं और हमने स्पेशली यहाँ का पुलाव बनवाया है, शाही पुलाव बनवाया है तैयबा मतीन ने। और ये देखिए ये गौर से देखिए इसके अंदर से चावल निकलेंगे, इसमें से चावल निकलेंगे और ये इस तरह से बना हुआ है। और हमारे नदीम भाई इसी चीज का जिक्र कर रहे थे क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ये चीज देखी। अच्छा, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। हाँ, ये वीडियो के ही लेकिन पार्ट है। इस रेस्टोरेंट में हम आते ही इसके लिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए फ्यूम देखिए, वेल डन वेल डन वेल डन, ये देखिए वेल डन। ये देखिए किस तरह से पुलाव निकला गया, वेरी गुड। ये देखिए पुलाव निकल गया, वो कटिंग की थी और इसके बाद ये पुलाव निकला। कटिंग करने के बाद ये पुलाव निकला है, शाही पुलाव। शाही पुलाव। तैयबा बताएं स्पेशलिटी। अजरबैजान। और ये जो यहाँ पहले जो हिस्ट्री ये बताती है कि ये पहले जो यहाँ के शाह थे, यहाँ के जो बादशाह थे, वो उनका ये खास खाना था। गुड भाई गुड, वेरी गुड, वाओ, मजा आ गया। ये लीजिए, अब आपको खा के भी मजा आएगा। जैसे हमारे अंदर रही आपने बनाई है ना वीडियो, अब जरूर मुझे भेजिएगा। जरूर। ये देखिए ये कटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर से क्या निकलेगा आपको सरप्राइज है, मुझे तो पता है कि क्या है। ख़वातीन और हज़रात, ये अज़रबैजान के शहर कैपिटल बाकू में शहदा का कब्रिस्तान 20 फरवरी 1990 को सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान गोरबाचोव ने अज़रबैजान के आवाम पे आज़ादी का मुतालबा मांगने पे, आज़ादी का मुतालबा करने पे इस जगह यहाँ मरकज़ी पुलिस पे, यहाँ सोवियत यूनियन की आर्मी ने यहाँ लोगों पे उस जुलूस पे, आज़ादी के जुलूस पे फायर खोल दिया था और 1144 से ज़ायद बच्चे, नौजवान और बूढ़े बुजुर्ग, आज़ादी का मुतालबा करने वाले लोग शहीद हुए थे। और ये कब्रिस्तान तमाम आज़ादी पसंदों को ये पैगाम दे रहा है कि कौमों को आज़ादियाँ आराम से नहीं मिलती बल्कि खून के दरिया बहने पड़ते हैं। इस मकाम पे इस नौयत की 1000 से ज़ायद कब्रें और एक मकामी यादगार शुदा तामीर की गई है, जहाँ दुनिया भर के हुक्मरान और सरबरान ममलिकत यहाँ जब अज़रबैजान में तशरीफ़ लाते हैं तो फूल की चादर चढ़ाने इस यादगार पे तशरीफ़ लाते हैं। ये देखें आप, ये शुहदा की कब्रें, ये कतार दर कतार 1000 से ज़ायद यहाँ कब्रें उन्हें यादगार के तौर पर बनाई गई हैं, जहाँ कौमी झंडे में लपेटी हुए हैं इनको, फिर कौमी झंडे, फ्लावर, ये कब्रिस्तान। ये अज़रबैजान के शहदा का कब्रिस्तान, जिनके लोगों ने अज़रबैजान को आज़ादी दिलवाई। सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान गोरबाचोव ने 20 जनवरी 1990 को इस मकाम पर अज़रबैजान के आवाम पर फायर खोल दिया था। उसके हुक्म पर सोवियत यूनियन की आर्मी ने, रेड आर्मी ने, उस दिन एक ही रोज़ में 1446 से ज़ायद लोगों को शहीद किया था, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और आज़ादी के मुतालबा करने वाले इनकलाबी आवाम थे। लेकिन गोरबाचोव का वो ऑपरेशन, आर्मी ऑपरेशन, और हज़ारों लोगों और नौजवानों को, आज़ादी पसंदों को मारने और शहीद करने के बावजूद भी सोवियत यूनियन को टूटने से नहीं रोक सका और अज़रबैजान समेत वो
वस्त एशिया की कई रियासतें आज़ाद हुई और आज अज़रबैजान एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर कायम है, जहाँ 90% आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 60% शिया और 20% सुन्नी मसलक के लोग आबाद हैं। लेकिन यहाँ कोई मसले की या मजहबी झगड़ा नहीं, तमाम लोग अमन आतिशी से रहते हैं और मोहब्बत के साथ अपने मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया भर में तमाम आज़ादी की तहरीकें जिन कौमों ने शुरू की हुई हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि जिस तरह अज़रबैजान के आवाम का ये कई मील पर फैला हुआ कब्रिस्तान है, आज़ादी के लिए इसी तरह के कब्रिस्तान आबाद करने पड़ते हैं, तब जाके कौमों को आज़ादी मिलती है। जम्मू कश्मीर के अवाम जो आज इंडिया के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं और भारत अब तक 1 लाख लोगों को शहीद कर चुका, और यकीन है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी इसी तरह अज़रबैजान की आज़ादी की तरह आज़ादी मिलेगी। अज़रबैजान की आबादी 1 करोड़ पर मुश्तमिल 1 करोड़ 20 लाख है, जबकि जम्मू कश्मीर की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, और रकबे के लिहाज से अज़रबैजान और जम्मू कश्मीर बराबर बराबर है। ये देखें, ये शुहदा का कब्रिस्तान, और ये सोवियत यूनियन से आज़ादी मांगने वाले शुहदा का कब्रिस्तान, जो अब अज़रबैजान का कौमी कब्रिस्तान है। और हर सरबराह ममलिकत जो अज़रबैजान का दौरा करता है, या सरबराह हुकूमत या किसी मुल्क का सरकारी नुमाइंदा, वो इस मकाम पे आके आज़ादी के इन शहीदों की कब्र पर फतह खानी करता है। 10 मार्च 2022 बशीर सदोज़ई, बाकू, अज़रबैजान। इलावा जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश बर्फबारी होगी, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। अभी तब रास्ते में भी अभी आधा ही रास्ता भी बाकी है, और बर्फ के आलम में तेज से बर्फ गिरना शुरू हुई है। साहिबा, आपने देखिए अब स्नोफॉलिंग तेज हो गई है, आप स्नोफॉलिंग की तरह कवरेज कीजिए। यस, ये इसको और क्लोज करेंगे जूम को, तो यह और अच्छी क्लोजिंग पे आ जाएगी बर्फ। ये बाकू से 100 किलोमीटर दूर एक एंटरटेनमेंट बनाया है अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने, और ये खूबसूरत झील, और अभी यहाँ बर्फबारी शुरू है, हल्की स्नोफॉल। और ये हमारे मुल्क के मायानाज एजुकेशनिस्ट आसिफ साहब। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल का मैं ऑनर, फाउंडर और चेयरमैन हूं, और मैं खुद तशरीफ हूं कि अपने साथियों के साथ मैं बाकू आया हूं, और इस वक्त जहां पर मैं देख रहा हूं, यहाँ पे हल्की सी बर्फबारी हो रही है, जो कि जिसको हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत मौसम है, और ऐसा मौसम हमारे पाकिस्तान में मरी या नादिर इलाकों में पाया जाता है, लेकिन वहाँ सहूलतों का फुकदान की वजह से लोग जा नहीं पाते। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका तो नहीं है हमारे मुल्क के इलाकों के मुकाबले में, लेकिन चूँकि यहाँ सहूलतें बहुत हैं सयाहों के लिए, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। अगर हमारी हुकूमतें भी बहुत अच्छा वहाँ सहूलतें और एंटरटेनमेंट दें सयाहों को, तो बहुत ज़्यादा वहाँ आमदनी और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी आ सकता है, और लोगों को बहुत सहूलतें और भी मुहैया की जा सकती हैं। ये हम बाकू से निकले हुए 1 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे। ये 1 घंटे की मसाफत पर नॉन स्टॉप गाड़ी
1 घंटे में यहाँ पहुँची है और यहाँ मार्च की 11 तारीख है और बर्फ़बारी और बहुत ही खूबसूरत हसीन मौसम ये आपके सामने ये हमारे साथी बर्फ़ से बचने के लिए गर्म कपड़ों में ये एंटरटेनमेंट का ये इलाका जहाँ छोटे छोटे हट्स बनाए गए और ये खूबसूरत झील। ख़वातीन हज़रात, ये अज़रबैजान के शहर कैपिटल बाकू में शहदा का कब्रिस्तान 20 फरवरी 1990 को सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान गोरबाचोव ने अज़रबैजान के आवाम पे आज़ादी का मुतालबा मांगने पे, आज़ादी का मुतालबा करने पे इस जगह यहाँ मरकज़ी पुलिस पे यहाँ सोवियत यूनियन की आर्मी ने यहाँ लोगों पे उस जुलूस पे, आज़ादी के जुलूस पे फायर खोल दिया था और 1144 से ज़ायद बच्चे, नौजवान और बूढ़े बुजुर्ग आज़ादी का मुतालबा करने वाले लोग शहीद हुए थे। और ये कब्रिस्तान तमाम आज़ादी पसंदों को ये पैगाम दे रहा है कि कौमों को आज़ादियाँ आराम से नहीं मिलती बल्कि खून के दरिया बहने पड़ते हैं। इस मकाम पे इस नौयत की 1000 से ज़ायद कब्रें और एक मकामी यादगार शुदा तामीर की गई है, जहाँ दुनिया भर के हुक्मरान और सरबरान ममलिकत यहाँ जब अज़रबैजान में तशरीफ़ लाते हैं तो फूल की चादर चढ़ाने इस यादगार पे तशरीफ़ लाते हैं। ये देखें आप, ये शुहदा की कब्रें, ये कतार दर कतार 1000 से ज़ायद यहाँ कब्रें उन्हें यादगार के तौर पर बनाई गई हैं, जहाँ कौमी झंडे में लपेटी हुए हैं इनको, फिर कौमी झंडे, फ्लावर, ये कब्रिस्तान। ये अज़रबैजान के शहदा का कब्रिस्तान, जिनके लोगों ने अज़रबैजान को आज़ादी दिलवाई। सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान गोरबाचोव ने 20 जनवरी 1990 को इस मकाम पर अज़रबैजान के आवाम पर फायर खोल दिया था। उसके हुक्म पर सोवियत यूनियन की आर्मी ने, रेड आर्मी ने उस दिन एक ही रोज़ में 1446 से ज़ायद लोगों को शहीद किया था, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, नौजवान और आज़ादी के मुतालबा करने वाले इनकलाबी आवाम थे। लेकिन गोरबाचोव का वो नाज़रीन, अज़रबैजान के शहर कोबस्तान, ये बाको से कोई 150 किलोमीटर दूर है। कोबस्तान की ये जामा मस्जिद है और आज जुमा का दिन है और हम इंशाअल्लाह इस मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। और अज़रबैजान में जहाँ दीगर तामीरात पे ख़ास तवज्जो दी जाती है, वहाँ मसाजिद और इमाम बारगाहों का भी ख़ास एहतमाम है। लेकिन या किसी इबादतगाह या किसी इमारत या किसी बाज़ार में ना कोई पोस्टर है, ना कोई झंडा है, ना कोई फ्लैग है, ना कोई किसी दीवार पे तहरीर है। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इमारतों को पोस्टरों और चॉकिंग से ख़राब और बर्बाद बदबू न किया जाए। ये मस्जिद कोबस्तान, ये इसका 2021 में इसका इफ्तिताह हुआ। इसका देखें आप, एक मीनार मस्जिद, ऊपर मस्जिद के टॉप पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है और मस्जिद के मेन गेट के सामने कलमा तैयब
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है और यहाँ कोई भी शहरी, कोई तंजीम, कोई इदारे ना दीवारों पे चॉकिंग करते हैं, ना किसी तंजीम या अकीदे का या किसी फ़िरके का कोई झंडा या कोई बैनर लगाया जाता है। पूरा अज़रबैजान गाँव देहात से लेके कैपिटल बाकू तक तमाम एक इमारतों की तामीर का स्ट्रक्चर एक जैसा है और सफाई का भी ख़ास ख्याल। ये इसका मस्जिद का मेन ये मरकज़ी पुलिस है जिसके ऊपर ये कलमा तैयब उन्होंने कुंदा किया गया। ये जामा मस्जिद के मीनार, दरवाज़े, तुर्क तामीरात, ये अज़रबैजान के शहर बाकू जो उनका कैपिटल भी है, दारुल हुकूमत बाकू में ये शोहदा की कब्रें जो 20 जनवरी 1990 में सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान गोरबाचोव ने इन लोगों पे फ़ौजी एक्शन किया था आज़ादी मांगने पर, और इस मकाम पर सोवियत यूनियन की फ़ौजियों ने 1446 लोगों को, बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को शहीद किया था। अज़रबैजान की हुकूमत ने उन शहदा की यादगार के लिए ये कब्रिस्तान बनाया है, तामीर किया। उसकी उनके नाम के साथ उनकी तारीख़, शहादत और तस्वीर यहाँ नुमायाँ की गई है। और ये यादगार ये अज़रबैजान के आज़ादी पसंदों की यादगार पर सारी कौम आती है और आके फूल चढ़ाते हैं, इनको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं, इनके साथ मोहब्बत का इज़हार करते हैं। और यहाँ आने वाले तमाम बैरूनी ममालिक मेहमान, सरबरान ममलकत या सरबरान हुकूमत, जो भी दूसरी ममालिक के मेहमान अज़रबैजान तशरीफ़ लाते हैं तो इस मकाम पर ज़रूर आते हैं और आकर यहाँ फूलों की चादर चढ़ाते हैं। ये देखें, ये यादगार अज़रबैजान के शोहदा की यादगार, ये वो मकाम जहाँ ये फूलों की चादर हमारे डेलीगेशन ने भी यहाँ चढ़ाई है सरकारी तौर पर, ताकि ये यादगार आए कि पाकिस्तान का सरकारी डेलीगेशन यहाँ आया और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की जानब से अज़रबैजान के आवाम को आज़ादी के उनके शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़रबैजान बाकू से 10 मार्च 2022।